जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी टीचर्स में दिख रही इन तमाम तरह की बड़ी खबरों पे। चैनल पे पहले अभी जुट के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते इस प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं ना कि अगर ख्वाहिश है ज़िंदगी में कुछ अलग करने की तो दिल और दिमाग के बीच बगावत होना लाजमी है। देखते हैं आज की बड़ी खबर में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के आयोग कब तक तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ पुलिस भर्ती परीक्षा किस माह हो सकती है जो जानकारी प्राप्त हो रही है। और वहीं जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा कैलेंडर में बदलाव होने के बाद जो उसमें किस भर्तियों को शामिल किया जाएगा, कब तक कैलेंडर हो सकता है जारी, इसकी भी बात होगी। और साथ ही साथ यूपी टीपीएससी से कुछ रिजल्ट, इसकी चर्चा होगी। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके खबरें। वहीं बिहार की तरफ से टीआर 3.0 की परीक्षा को लेकर के जो है आज निर्णय ले लेगा बीपीएससी। आज लेगा परीक्षा रद्द करने का फैसला, क्योंकि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की जांच में खुलासा हुआ कि बीपीएससी द्वारा आयोजित फेज 3 की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से एक दिन पहले ही लीक हो गया था। जो प्रश्न पत्र गिरोह को मिले थे उसे ईओ ने हूबहू सही पाया। गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ में बताया कि एक व्यक्ति ने उनको शिक्षक की भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिया था। इस प्रश्न पत्र के कई प्रिंट निकाल अभ्यर्थियों को अलग अलग समूह में उत्तर याद करवाने के लिए उपलब्ध करवाया गया था। प्रोसेस वही है जैसे हर भर्ती परीक्षाओं को लोग अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके उसको बोल के जो है लिखवाते हैं, लर्न कराते हैं, एक ही पेपर से ऐसे काम करते हैं। तो ये भी घटना नकल जो है शिक्षक भर्ती में। अब इसमें जो है बीपीएससी आज लेगा परीक्षा रद्द पर फैसला। रविवार को विचार करेगा यानी कि आज के दिन, क्योंकि शनिवार को रात को जो है ईओ की जांच रिपोर्ट आने पर उसमें लीक प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र से मिलान होने की पुष्टि होने के बाद उत्पन्न परिस्थिति पर विचार लेकर बीपीएससी आज जो है निर्णय लेकर के नोटिस जो है जल्द जारी कर सकता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो एपीएस परीक्षा स्थगित करने का विरोध आयोग पर उठे सवाल अभ्यर्थियों का आरोप, कुछ अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने को टाली गई परीक्षा। देखिए किसी प्रकार का विरोध करने का मतलब अब इस समय कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा कार्यप्रणाली को जो है अच्छी तरह जानते हैं कि जब ये निर्णय हो चुका है तो फिर ये निर्णय हो चुका है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। अब जो भी चीज़ें होंगी वो 4 जून के बाद ही जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कैलेंडर को लेकर के आपको बता दें तो जो कैलेंडर नया आएगा इसमें एलटी ग्रेड विज्ञप्ति को लेकर के भी मेंशन देखने को मिलेगा अब की बार के कैलेंडर में। बाकी जो भी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उन परीक्षाओं को लेकर के अब जो है ये पूरा ईयर्स जो है लग जाएगा परीक्षाओं को लेकर के। 2 से 3 परीक्षा नहीं, सिर्फ 4 परीक्षाओं का जो है आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है नए कैलेंडर में मेंशन करेगा। साथ ही साथ जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और बीओ शिक्षक भर्ती, जो बीओ की भर्ती है, इसको लेकर की जानकारी प्राप्त है कि नए कैलेंडर में इसका भी मेंशन रहेगा। पूरी खबर यह कि अपर निजी सचिव भर्ती 2023 के तहत 9 अप्रैल से प्रस्तावित द्वितीय चरण की परीक्षा को स्थगित किए जाने का अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग में कार्यरत कुछ लोगों की, क्योंकि ये परीक्षा चुनाव की वजह से स्थगित नहीं कर सका, आयोग स्वतंत्र है, इसके लिए कोई इस पर दबाव नहीं है कि नई परीक्षा को आप स्थगित करें। लेकिन आयोग की कार्यप्रणाली ऐसी है कि बिना जो है सदस्यों के सारे अमला जानते हैं काम में लग जाते हैं शासन में, तो इसलिए चुनाव को लेकर के जो आयोग के पास स्टाफ की कमी वगैरह की वजह से जो है परीक्षा कराना सुचितापूर्ण ढंग से नहीं हो सकता है। इसलिए इन सब परीक्षाओं को लेकर के आयोग ने त्वरित निर्णय लिया और एक नया परीक्षा कैलेंडर जो है वो जारी होगा चुनाव के बाद ही। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और यहाँ आचार संहिता जो है लग गई, इसमें फंसी आयोग की 5 भर्तियां। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में यूपीपीएससी यानी कि 5 भर्तियां फंस गई। आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण भर्ती, इसको लेकर के आयोग अगर तेजी दिखाया था तो सबसे पहले विज्ञप्ति एलटी ग्रेड की आ चुकी होती, लेकिन आयोग शासन का बहाना ढूंढते ढूंढते जो है आखिरकार वो उस दर तक पहुंच गया जहां तक सबको डर था कि प्रतियोगी छात्रों को जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगेगी सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाएंगे। तो वही हुआ, लेकिन आने वाला समय जो होगा जून माह के बाद मिड जून में जो है ये कैलेंडर जारी होगा। और जिसमें जो बात की जा रही थी मेंशन होने की, तो ये जरूर मेंशन होगा जो जानकारी प्राप्त हो रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ यूपी टीपीएससी से। यूपी टीपीएससी से जो है वीडियो की डीवी को लेकर के जो है आयोग स्वतंत्र कार्य करने के लिए, तो वीडियो की डीवी जो है टेंटेटिव जो है आपको बता दें तो अप्रैल में डीवी करा सकता है यूपी टीपीएससी। वहीं एएसओ के रिजल्ट को लेकर के जैसे ही पहले ही आपको बताया गया था कि जैसे ही जो है ये डीबी कंप्लीट कराता है सेकंड लिस्ट की आयोग, उसके बाद इस माह के लास्ट में जो है परिणाम भी जारी करेगा यूपी टीपीएससी। इसको लेकर किसी प्रकार की कोई रोक वगैरह नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार की चुनाव आचार संहिता लगने से आयोग की कार्यप्रणाली में परिणामों को लेकर के रोक नहीं है। यदि कहीं कोई ऐसी दिक्कत हुई जो फायदा पहुंचा सकता है तभी जो है निर्वाचन आयोग उस पर रोक लगाता है। इसलिए जो है इस प्रकार की भर्ती परीक्षाओं को आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य जो है कर सकता है। यदि कोई वैधानिक संस्था है जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसके बाद अधना सेवा चयन आयोग है, तो जो वैधानिक प्राधिकरण है इनके माध्यम से नियमित भर्ती हो सकती है, इसको लेकर के जो है रोक नहीं है। गैर वैधानिक निकायों के माध्यम से भर्तियों को लेकर के आयोग की मंजूरी की आवश्यकता जो है वो होगी। ऐसा जो है होता है चुनाव आचार संहिता के दौर में।
वहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के आयोग के 12 तत्वों के बीच मंथन शुरू हो गया। सबसे पहले इसी परीक्षा का आयोजन जो है कराएगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न थे उसकी नियुक्ति की प्रोसेस जो है 25 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया तेजी के साथ होगी, लेकिन सदस्य 12 हैं, इसलिए परीक्षा को लेकर के मंथन ये आयोग अब इसमें लगा है तैयारी में कि सबसे पहले जो है जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद ही जो है आयोग तुरंत इस पे जो है नोटिस जारी कर देगा टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के। तो टेंटेटिव ये मान के चलिए कि जुलाई का लास्ट वीक और अगस्त का फर्स्ट वीक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र विशेष तौर पर जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कोई भी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको डिलीवर देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे इन परीक्षाओं से संबंधित। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के जो है सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो कौन सा पेपर कराया जाएगा, कैसे पेपर होगा, इसको लेकर के जो है पुलिस भर्ती बोर्ड जो है कार्य कर रहा, और जल्द ही जो इसके संदर्भ में नोटिस भी आएगी परीक्षा के लेकर के। तो ये टेंटेटिव माह इसका जो है जुलाई माह परीक्षा को है, क्योंकि इसको लेकर के जो है परीक्षाएं बहुत ही जल्द संपन्न कराएगा जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होगी। तो आप लोगों के जो प्रश्न थे उसको इस वीडियो में शामिल किया गया। आशा है कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिले। कुछ प्रश्न यदि बचे होंगे तो उसको अगली वीडियो में मेंशन करके फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो जो कि वीडियो जो है मिनिमम जो है 5 मिनट की होनी चाहिए। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। हर एक छोटी बड़ी खबर पे जो है प्रतियोगी छात्रों की जो होंगी वो आपको जरूर देखने को मिले, चाहे खबरें आयोग की हों, यूपीटीपीएससी की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, या पुलिस भर्ती बोर्ड की, या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के। अथेंटिक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के सिर्फ एकमात्र प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।